दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान और रहस्यमयी शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का एक अनमोल खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की, उस शहर की जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और जो आज भी रहस्यों के घेरे में है। यह शहर भगवान श्री कृष्ण का प्रिय नगर माना जाता है, जो महाभारत और पुराणों में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन क्या वाकई द्वारका आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी शहर का इतिहास और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में। द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसका भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। यह पवित्र चार धाम यात्रा के लिए स्थानों में से एक है। हर साल हजारों तीर्थयात्री कृष्ण की पूजा करने के लिए द्वारका आते हैं। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा चार धामों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है। श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल तथा दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामलों में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। मान्यता है कि यह शहर जो कभी अरब सागर के तट पर स्थित था, समुद्र में डूब गया। इसके पीछे कई कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिवार की रक्षा के लिए यादव वंश के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण किया था। कुछ कथाओं में इसे समुद्र देवता से भूमि प्राप्त करके विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित बताया गया है। द्वारका का निर्माण कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। चालुक्य शैली में वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी में किया गया है। 5 मंजिला मुख्य मंदिर अपने आप में भव्य और अद्भुत है, जो चूना पत्थर और रेत से बना है। द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और सांस्कृतिक शहर था, जो अपनी वास्तुकला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। माना जाता है कि यदुवंश की समाप्ति और कृष्ण के पृथ्वी पर से चले जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कुछ मान्यताओं के अनुसार द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई क्योंकि कृष्ण के जीवन लीला पूर्ण होने के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। यदुवंश के समाप्त होने के साथ ही द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गई। द्वारका नगरी के डूबने के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार कौरवों की माता गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गई। महाभारत के युद्ध में कौरवों के नाश के बाद गंधारी ने श्री कृष्ण के वंश को खत्म होने का शाप दिया। कुछ लोगों का मानना है कि इसी शाप के कारण द्वारका और यदुवंश का अंत हुआ।
कुछ मुनियों ने द्वारका के निवासियों द्वारा उनके साथ किए गए मजाक के कारण यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दिया था। द्वारका का डूबना एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी या तटीय कटाव का परिणाम भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि द्वारका का डूबना एक प्रतीकात्मक घटना है जो द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है। यह युग परिवर्तन और परिवर्तन के संकेत इसमें पाए जाते हैं। द्वारका का नाम सुनते ही मन में भगवान श्री कृष्ण का चित्र उभरता है। माना जाता है कि यह शहर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल और उनका प्रिय निवास था। पुराणों में वर्णित है कि कृष्ण ने द्वारका को अपने शासन का केंद्र बनाया था। मंदिर में ध्वज चढ़ाने का भी विशेष महत्व है, जिसे 52 गज का ध्वज कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस नगर को बसाया था। कहा जाता है कि द्वारका इतना सुंदर और समृद्ध था कि इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता था। द्वारका का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। विभिन्न पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यह शहर समुद्र के नीचे कहीं स्थित था। कई बार समुद्र में अचानक से द्वारका के अवशेष दिखाई देने लगे हैं। इस शहर का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ की संरचनाएं बहुत ही आकर्षक और अद्भुत हैं। द्वापर युग के दौरान द्वारकाधीश मंदिर के स्थान पर भगवान कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरि गृह के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सुदामा की गरीबी को देख नहीं सकते थे। भगवान कृष्ण की नगरी गुजरात के काठियावाड़ में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और अपनी ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र से एक भूमि का टुकड़ा प्राप्त करके द्वारका नगरी की स्थापना की थी। इस मंदिर को भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने बनाया था। माना जाता है कि यह मंदिर पहले भगवान कृष्ण के निवास हरि गृह के स्थान पर बनाया गया था। समुद्र में द्वारका नगरी के अवशेष पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यह शहर वास्तव में मौजूद था। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर शारदा पीठ की स्थापना की थी। द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, जो 4 पवित्र स्थानों में से एक है। मूल मंदिर को 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। 16वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। द्वारकाधीश मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। द्वारका नगरी के जलमग्न होने की कहानी अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। कुछ प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि द्वारका नगरी 2000 ईसा पूर्व समुद्र में डूब गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने द्वारका के आसपास कई बार खुदाई की है और समुद्र के अंदर कुछ संरचनाएं और कलाकृतियां मिली हैं, जो प्राचीन द्वारका के अवशेष हो सकते हैं। द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और द्वारकाधीश मंदिर को भी द्वारका के नाम से जाना जाता है। हाल ही में AI द्वारा द्वारका नगरी की भव्यता को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया गया है, जो इस लुप्त हो चुके शहर को फिर से दिखाता है। द्वारका नगरी भगवान कृष्ण की नगरी एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। इसके समुद्र में डूबने के पीछे कई कथाएं और मान्यताएं हैं, लेकिन यह रहस्य
अभी भी बरकरार है और इसे सुलझाने के लिए पुरातात्विक विभाग की खोज जारी है। सन 1900 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात के तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर समुद्र में एक बड़ी संरचना का पता लगाया। यह संरचना पूरी तरह से खड़ी थी और इसकी बनावट प्राचीन भारतीय नगर द्वारका नगरी की तरह दिखती थी। द्वारका का रहस्य क्यों है अनसुलझा? आज भी द्वारका का शहर पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। समुद्र में गहरे अवशेष हैं और वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। कई बार समुद्र की तीव्र लहरों और जल स्तर में बदलाव के कारण यह अवशेष डूब जाते हैं या फिर नजर नहीं आते। कुछ पुरातत्व ज्ञानी मानते हैं कि यह शहर अरब सागर की सतह पर कहीं और भी हो सकता है और हर दिन नए रहस्य सामने आ रहे हैं। अंत में शायद हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके स्पष्ट या निश्चित उत्तर कभी नहीं मिल सकते, या फिर हो सकता है कि अपने सीमित ज्ञान के कारण हम उन्हें समझने में चूक जाएं। इन कहानियों में एक अनोखा जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो तुरंत मिल सके। 5 मंजिला मुख्य मंदिर अपने आप में भव्य और अद्भुत है, जो चूना, पत्थर और रेत से बना है। ध्यान रखें, रहस्य ही जीवन का आनंद है। जय द्वारकाधीश, द्वारका के राजा की जय हो। धन्यवाद।